चलिए आगे बढ़ते। देखिए 6 से 7 मई 2025 की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्चिंग के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। सैकड़ों ड्रोन मिसाइल से भारत के अलग अलग शहरों में हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराया। भारत की जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया गया। पाकिस्तान को गोले बारूद के डिपो समेत कई सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में पाक में भारी तबाही। पाक ने पहलगाम हमले की कीमत चुकाई। सिंदूर ने पाकिस्तान में मचाया विनाश। भारत में नहीं हुआ असर कोई खास। पाक मिसाइलें भारत में टारगेट छू भी न सकी। स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही किया ध्वस्त। रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध, इन युद्धों में दोनों ही पक्षों को नुकसान हो रहा है। दोनों ओर के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि ईरान से युद्ध में अमेरिका के भी कुछ सैनिक मारे गए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर मौजूद थे। रूस यूक्रेन अमेरिका इजराइल ईरान, आर्थिक झटकों से कोई भी देश बच नहीं पाया। अधिकांश युद्धों का असर सिर्फ नुकसान तक ही सीमित नहीं रहता, अर्थव्यवस्थाओं और आम नागरिकों तक इसका प्रभाव पड़ता है। दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने युद्ध के इस पैटर्न को तोड़ दिया। भारत के हमले से पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ। आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त हुए। 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए। पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार किया तो भारत ने उसके हमलों को नाकाम कर दिया। ना तो भारत में पाकिस्तान के हमलों का कोई असर हुआ, ना आर्थिक नुकसान हुआ, ना ही क्षेत्रीय अस्थिरता ही पैदा हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में विनाशकारी हालात पैदा कर दिए, लेकिन इसका असर भारत में पूरी तरह सुरक्षित रहा। ये मुमकिन हुआ भारत की सोची समझी रणनीति और सटीक क्रियान्वयन से। 6 और 7 मई की आधी रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। पाक ने 7, 8 और 9 मई को भारत पर हमला किया। ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारत पर निशाना, नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक स्थानों को टारगेट किया। लंबी दूरी के हथियारों, SUV ड्रोन, लियोटेरिंग म्यूनिशन से हमले। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। पाक ड्रोन मिसाइलों के मलबे कई जगहों से बरामद किए गए। पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना समेत करीब 36 जगहों पर हमलों की कोशिश की। उत्तर और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर भी हमले की पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की। लेह से गुजरात तक पाक ने 300 से 400 ड्रोन भेजे। इनमें से कई ड्रोन तुर्की के बने हुए थे। पाक ने ड्रोन के जरिए बठिंडा एयरबेस को टारगेट किया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश ड्रोनों को मार गिराया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा सका। लेह से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन हमले किए। इनमें से कई ड्रोन हमले तुर्की के बने ड्रोन के जरिए भी किए गए थे, मगर एक भी हमला जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय सेना के सुरक्षा बलों के एयर डिफेंस सिस्टम ने ये तमाम ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। आपको ये भी बता दूं कि ये ड्रोन हमले, जिनमें कई डिफेंस इंस्टॉलेशन, जिनमें एक बठिंडा का डिफेंस इंस्टॉलेशन भी शामिल था, उसको टारगेट करने के लिए भी किया गया था, मगर वो तमाम कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम कर दी गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकियों और आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। एक भी सिविलियन इलाके को टच तक नहीं किया था, न ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी छुआ। लेकिन भारत के हमले से आग बबूला हुए पाकिस्तान ने
भारत के सैन्य ठिकानों समेत नागरिक प्रतिष्ठानों को भी टारगेट करने की हिमाकत की। पाकिस्तान को उसकी दुस्साहस का जवाब देना भी जरूरी था। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को नाकों चने चबुआ दिए। भारत के हमले में लाहौर में रडार सिस्टम नष्ट हो गया। गुजरावाला के पास रडार सिस्टम को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया गया। रडार केंद्रों के साथ कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर निशाना साधा गया। तकनीकी प्रतिष्ठानों और हथियार स्थलों पर जवाबी कार्रवाई हुई। पासो रडार साइट, सियालकोट एविएशन बेस पर हमले किए गए। भारत के जवाबी हमलों से पाकिस्तान थर्रा उठा। इन जवाबी हमलों से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए भारत ने उसके 11 एयरबेस पर ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। भारत ने 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट एयरबेस तबाह हो गया। पासरूर, दुनिया, सरगोधा, अस्करदू, भोलारी, रहमियार खान एयरबेस पर हमले हुए। किराना हिल्स न्यूक्लियर सेंटर के पास मुशफ एयरबेस पर हमला हुआ। पाकिस्तान के गोला बारूद डिपो को क्षतिग्रस्त किया गया। पाक में तैनात चीन निर्मित एयर डिफेंस को जाम कर निष्क्रिय किया गया। चीन के HQ-9, HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया गया। पाकिस्तान की वायु और ऑपरेशनल क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के करीब 20% ढांचे को नुकसान पहुंचाया। भुलारी एयरबेस पर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की मौत हो गई। साथ ही पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भी स्वाहा हो गए। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक भी मारे गए। पाकिस्तान शुरुआत में सैनिकों के मारे जाने की खबर को छिपाता रहा, इनकार करता रहा, लेकिन बाद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए 155 पाक सैनिकों की पूरी लिस्ट सामने आ गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बिना सीमा पार किए पाकिस्तान को गहरी चोट दी। इस ऑपरेशन में भारत की स्वदेशी और आत्मनिर्भर तकनीक मील का पत्थर साबित हुई। ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल लड़ाकू विमान ने तबाही मचा दी। स्कल्प मिसाइलों, हैमर बमों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आकाश तीर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने पाक के हमले को नाकाम किया। पाक के सैकड़ों ड्रोन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक की मिसाइल सिस्टम को विफल कर दिया। भारतीय वायुसेना ने चीनी मूल के PL-15 मिसाइल के टुकड़े कर दिए। लॉन्ग रेंज रॉकेट, क्वाड कॉप्टर, कमर्शियल ड्रोन मार गिराए गए। So this of course then led us to swing the Indian Air Force into action, and in precision strikes that they carried out on the night of the 9th and 10th of May. Now we hit 11 of their air bases, and of late I think the air chief has spoken about that. If you see, 8 air bases, 3 hangars and 4 radars were damaged. Pakistani air assets were destroyed on the ground. So we know for sure that one C-130 class of aircraft and one AEW, 4 to 5 fighter jets, and of course there were assets that were also destroyed in air. And we now know that the world's longest ever ground-to-air kill at 300 kilometers plus, and 5 of course high-tech fighters. I think the impunity with which these attacks were carried out is what is significant. अंतरिक्ष से भी भारत की सुरक्षा के लिए निगरानी की जा रही थी। देश की सुरक्षा के लिए कम से कम 10 उपग्रह 24 घंटे काम कर रहे थे। 7,000 किलोमीटर समुद्र तट और उत्तरी क्षेत्र की निरंतर निगरानी में सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर केवल सामरिक सफलता नहीं, बल्कि भारत की रक्षा स्वदेशी नीतियों की पुष्टि की। स्वदेशी एयर डिफेंस, ड्रोन, काउंटर,
यूएस और नेट सेंट्रिक सिस्टम ने तब कामयाबी दिलाई जब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। निजी क्षेत्र की नवाचार, सार्वजनिक क्षेत्र का क्रियान्वयन और सैन्य दूरदृष्टि ने भारत को 21वीं सदी की हाईटेक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंगाल से खबर है, जहां पर हावड़ा में भी चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिली है। बीजेपी